कैसे हो यारों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अष्ट स्टोरीज़ की दशावतारम की सीरीज़ में। आज हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह अवतार की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भगवान को वराह रूप क्यों धारण करना पड़ा और कोई रूप क्यों नहीं। ये जानने के लिए आपको जय विजय के बारे में जानना होगा। तो हुआ यूं कि वैकुंठ के द्वारपालों ने जब सनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने से मना कर दिया, तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें 7 जन्म धरती पर रहना होगा। तभी भगवान बीच में आकर ऋषियों से क्षमा मांगने लगे और श्राप वापस लेने को कहा, परंतु ये संभव नहीं। इसलिए ऋषियों ने 7 की जगह 3 जन्म तक राक्षस श्रेणी में जन्म लेने का श्राप दिया। खैर ये तो हुई वैकुंठ की बात। अब भूलोक पर आते हैं। वहाँ अब महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। इनके गर्भ से राक्षसों और देवताओं ने जन्म लिया। अपने पहले जन्म में दीति के गर्भ से जय विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का रूप लिया। यहाँ एक बात जान लीजिए कि देवों ने दैत्यों से पहले ही जन्म ले लिया था। इन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी से तप करने के बाद अजयता और अमरता का वरदान मिल चुका था। और जैसा अक्सर होता है, ये वरदान मिलते इन दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वरदान के तर्क वितर्क हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आप मोटा मोटा कहानी ये समझिए कि हिरण्याक्ष ने धरती को दिव्य महासागर में धकेल दिया और भगवान ने वराह रूप धारण कर धरती को सतह पर लाए और हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को अपने मुख पर रखकर उसकी कक्षा में पुनः स्थापित किया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सागर तो धरती पर ही है, फिर धरती उसमें कैसे डूब सकती है। अरे चिंता मत करिए, मेरे भी मन में यही सवाल आया था। तो इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। दरअसल जिस सागर की बात इस कथा में हुई है वो धरती का सागर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के अंत में दिव्य सागर है, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। यह दिव्य सागर पाताल के नीचे स्थित है। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने और कोई रूप धारण क्यों नहीं किया वराह के अलावा। तो मैं आपको बता दूं कि वराह ही एकमात्र पशु है जो भीषण गर्मी और गंदगी एक साथ सह सकता है। दिव्य महासागर में कई जहरीले पदार्थ मौजूद हैं। जहरीले पदार्थों से मेरा मतलब है ब्रह्मांड के अनंत घातक रेडिएशन और वाइब्रेशंस। इसलिए किसी साधारण पशु का क्षण भर भी वहाँ रह पाना संभव है। इसलिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया ताकि धरती को बचाकर वह बलपूर्वक हिरण्याक्ष से युद्ध कर सकें। वराह अवतार और हिरण्याक्ष का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, जिसके अंत में भगवान सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं। उसका उत्तर है, ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। और अब आज का प्रश्न है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की आयु में कितना कितना अंतर होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।